अब इन्होंने इस प्रसंग की बात कही द्रोणाचार्य वाली, वहां पर वो सत्य की समस्या आ गई थी, तो ठीक वही व्याख्या भगवान कृष्ण ने महाभारत में सत्य की जैसी व्याख्या भगवान श्री राम करते। युधिष्ठिर को ये लगता है कि ये तो झूठ है, मैं कैसे कह दूं कि अश्वत्थामा मारा गया। आज आपने ये सुना होगा कि युधिष्ठिर का जो रथ था वो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चला करता था। सत्य के इतने बड़े पालक थे। चिंता हो गई, मैं कैसे कह दूं। आप पढ़िए महाभारत में, भगवान कृष्ण ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम जिसे सत्य समझते हो सत्य है? तब क्या है सत्य महाराज? जो बात श्री राम के रूप में उन्होंने अपने चरित्र में दिखलाया था वही कहा, यद भूत हितम अत्यंतम, जो समस्त प्राणियों का हित है वो सत्य है। समझने की क्षमता उन लोगों में नहीं थी, वही उस युग की विडंबना थी। क्योंकि युधिष्ठिर ने जब ये कहा कि हाँ महाराज आप कह रहे हैं तो मैं बोल तो दूंगा, पर ये अवश्य जोड़ दूंगा कि पता नहीं मनुष्य की अश्वत्थामा, तो किसको धोखा दे रहे थे। उनको अच्छी तरह से पता है कि हाथी नहीं मरा है, मनुष्य मरा, मनुष्य नहीं मरा, हाथी मरा। तब ये करके अपने को भुलावा देना कि महाराज मैं नहीं जानता कि मनुष्य की हाथी। मानो कभी कभी व्यक्ति कैसे अपने को ठगता है, अपने को छलता है, और ये मानने के लिए कि हमारा सत्य भी बचा रहे, अपना काम भी बन जाए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि अंत में उन्होंने अधूरे मन से मान लिया, और वो जैसा हुआ कि वो आधा वाक्य निकला तो बाजे के स्वर में आधा स्वर द्रोणाचार्य ने नहीं सुना, और अंत में आप अस्त्र छोड़ के बैठ गए। उनकी योग मृत्यु हुई और तुमने उनका सिर भी काट लिया। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण का जो वाक्य है, यद भूत ही तमत्यंतम, ये कोई बहाना हम सब के लिए नहीं है कि जब भी झूठ बोले तो कहे कि हम भगवान कृष्ण के आदर्श का पालन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण में असत्य का लेश नहीं है। इससे वर्णन आता है कि उन्होंने जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के द्वारा जिस तरह से मृत्यु का ग्रास अश्वत्थामा ने बना दिया था, तो सारे परिवार में एक ही बालक का बाद में जन्म हुआ, और वो भी मृत्यु, कितना कोहराम मच गया। और तब भगवान कृष्ण उस बालक को जीवित किया। तो ईश्वर है? नहीं, उन्होंने उसमें जो वाक्य कहा उसको सुन करके तो पांडव भी मुंह देखने लगे। क्या उन्होंने कहा, आज तक अगर मैं कभी असत्य न बोला हूं तो बालक जीवित हो जाए। अब सब घबरा गए कि ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन सचमुच जीवित हो गए परीक्षित महाराज। युधिष्ठिर का सत्य उनके रथ के पहिए को ऊपर उठाता है, लेकिन जीवन दान नहीं देता। और भगवान कृष्ण का सत्य जो है, उन्हें सत्यवादी वो नहीं मानते थे कि वो युग ऐसा विडंबना वाला युग था कि साक्षात सत्य के स्वरूप भगवान को वे समझते थे कि ये तो बहुधा झूठ बोल दिया करते। और इसलिए भगवान ने जब यह कहा कि आज तक अगर मैंने असत्य का आश्रय ले लिया हो, तो इसका अभिप्राय ये है कि उनके अंतःकरण का वह स्वरूप ही वही है जो वह है श्री राम, पर उनके जो निकटस्थ है वह वो तो नहीं है जैसे कि श्री राम के समय।